A high-speed flying object was picked up inside Indian territory. फिर उसके बाद आज जो पता ये चला कि जनाब एक उन्होंने मिसाइल मारा है और ये बड़ा खौफनाक हमला था And violated Pakistan's airspace, ultimately falling near Mia Channu at 1850 hours, that is 6:50 p.m. भारत की जानिब से कल रात मियां चन्नू में एक सुपरसोनिक मिसाइल के दाखिल होने और ये पिछले चंद दिनों में आप देखेंगे दूसरा बड़ा प्रोवोकेशन है इंडियन साइड से कि चंद दिन पहले आपको मालूम है उनकी एक सबमरीन आई थी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हमारे रियायती हरीफ दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर अगर एक सुई भी गिर जाती है ना तो आप इतना यकीन मान लीजिए वो सुई भी भारत ने गिराई होती है, क्योंकि पाकिस्तानी के बस का तो कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान की एक जगह पे विस्फोट हुआ है और विस्फोट होने के 24 घंटे के बाद पाकिस्तान की ISPR ने कुछ कहा है, पहले वो सुन लेते हैं हम। On 9th of March 2022 at 1843 hours, that is 6:43 p.m., a high-speed flying object was picked up inside Indian territory by Air Defence Operations Center of Pakistan Air Force. From its initial course, the object suddenly maneuvered towards Pakistani territory and violated Pakistan's airspace, ultimately falling near Mia Channu at 1850 hours, that is 6:50 p.m. And when it fell, it also damaged some civilian property. Thankfully, no loss or injury to human life was caused. पाकिस्तान के ISPR ने 24 घंटे लगा दिए ये बात बताने के लिए कि जो ये मिसाइल आया है ये भारत से आया है। आप यकीन मान सकते हैं? नहीं। अगर वहाँ कोई मिसाइल गिरा है तो 2 या 3, 4 घंटे, 5 घंटे के बाद तक बता सकते थे कि ये भारत का मिसाइल है, भारत ने गलती से वहाँ से निकाला। लेकिन पाकिस्तानियों के दावे हमेशा झूठे होते हैं, आगे भी निकलता है। पहले सबमरीन वाला दावा भी झूठा निकला था और ये भी दावा झूठा निकलेगा। लेकिन पाकिस्तान में इस मुद्दे पर चल क्या रहा है पहले वो देख लेते हैं हम। भारत की जानिब से कल रात मियां चन्नू में एक सुपरसोनिक मिसाइल के दाखिल होने और फिर उसके गिरने के हवाले से बड़ी अहम और तहलका खेज डिटेल्स पाकिस्तान की फौज की जानिब से भी दी गई हैं। नाज़रीन इकराम, 27 फरवरी 2019 अभी हमें नहीं भूला और शायद भारत को भी नहीं भूला होगा जब उन्होंने बालाकोट के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की कि ये एक सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट था जिसके साथ प्रॉबली ये कहा जा रहा था ये सुपरसोनिक मिसाइल है और ये इंडिया से लॉन्च हुआ, पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर 3 मिनट का टाइम है जिसमें ये यहां पर परवाज करता रहा। अब ये सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल के बारे में डिटेल्स आ रही हैं कि ये सरफेस से सरफेस का मिसाइल था, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि जमीन से ही लॉन्च हुआ और जमीन पर ही ये वार करने वाला था, लेकिन इसमें वॉर हेड नहीं थे। दिस वॉज विदाउट वॉर हेड, यानी कि ये अनआर्म्ड था और इसके ऊपर कोई जो धमाका खेज मवाद आप कह लें आसान लफ्जों में, या बम कह लें, या मिसाइल जो लगा होता है, ये वो चीजें इसके ऊपर नहीं थी और ये इंडिया की तरफ से नाज़रीन इकराम ये फायर किया गया है। इस हवाले से मैं पहले आपको सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में बता दूं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सुपरसोनिक और फिर हाइपरसोनिक की बात हो रही है। ये बड़े तेज मिसाइल होते हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी इन्हें नहीं कर सकते डिटेक्ट। और इसके साथ साथ मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तानी हुदूद में वो चीज़ 3 मिनट और चंद सेकंड तक रही और 260 किलोमीटर अंदर तक सफ़र किया। पाकिस्तान की हुदूद में 260 किलोमीटर आई है और इसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई बर वक्त कर ली गई। उड़ने वाली चीज मुमकिन तौर पर गैर मुसल्लह थी। हम इस वाक़े पर किसी किस्म की इश्ताल अंगेजी नहीं कर रहे। फारूक हमीद साहब, ये क्या प्लानिंग इस तरह की कार्रवाइयां की जाती हैं? क्या उन फ्लाइट्स को निशाना भारत बनाना चाहता था इस सुपरसोनिक मिसाइल के जरिए? कुछ भी देखिए, पहली बात तो ये समझनी है कि ये जो सुपरसोनिक मिसाइल था इसका वॉरहेड नहीं था। अच्छा। और 3 दिन पाकिस्तान की एयर स्पेस में रहा। तो बुनियादी बात तो ये कि लेटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ और ये पिछले चंद दिनों में आप देखेंगे दूसरा बड़ा प्रोवोकेशन है इंडियन साइड से कि चंद दिन पहले आपको मालूम है उनकी एक सबमरीन आई थी जिसको हमारे जो एंटी सबमरीन यूनिट है हमारे पाकिस्तान नेवी की, उन्होंने उसको डिटेक्ट किया और फिर उसको वापस जाने पर मजबूर किया। तो आप देखें कि वो हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में वो हुई और उसके बाद अब ये हमारी एयर स्पेस में ये उनका एक मिसाइल जो आया है
विदाउट अ न्यूक्लियर वॉरहेड। मकसद विदाउट वॉरहेड, देखिए इनका मकसद ये नहीं था, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई वो कमर्शियल एयरलाइनर्स को टारगेट कर रहे थे। हाँ, अच्छा। खर्चा होता है कि एट द सेम हाइट कि वो भी तकरीबन 40,000 फीट के ऊपर ये अपना मिसाइल था, और जो बाकी एयर ट्रैफिक के कमर्शियल ट्रैफिक वो भी बिटवीन 35 और 40,000 फीट पे होती है। सही। तो नॉट दैट दे। और फारूक हमीद साहब, ये अब आपने कहा कि ज़ाहिर है भारत को इसका जवाब देना पड़ेगा, तो वो क्या किसी प्लेटफॉर्म पर देना पड़ेगा, वो कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होगा या फिर ये बायलैटरल डायलॉग्स की सूरत में देना पड़ेगा? कहां भारत जवाब देगा इस पर? देखिए इस पे तो यही है, जो डिप्लोमेटिक तरीका है कि देयर विल बी अ वेरी स्ट्रांग प्रोटेस्ट बाय द फॉरेन ऑफिस, एंड मे बी कल सुबह उन्होंने कि जो उनके इंडियन हाई कमिश्नर है, ही बीन कॉल्ड टू द समिट टू द फॉरेन ऑफिस, और एक पूरा पाकिस्तान का फॉर्मल प्रोटेस्ट होगा और कहा जाएगा कि इंडिया जो है वो बताए कि ये क्या वो गलती से उन्होंने किया है या उनकी कोई टेस्ट लॉन्च थी, ये कैसे और जो रूट बताया गया एवीएम तारिक ने, पीएफ के जो स्पोक्समैन है, वो कि कैसे वो लग तो ये रहा था कि बिल्कुल ये प्लान तरीके से ये आया पाकिस्तान में। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमारी एयर डिफेंसेस को चेक करना, उनके अलर्ट लेवल को चेक करना, कि हाउ डू वी रिस्पॉन्ड इन सच ए सिचुएशन। और इसी तरह जो उनकी नेवल शिप सबमरीन आई थी, उसका भी मकसद ये था कि हमारे जो इस तरह के जो कोस्टल डिफेंसेस हैं, मैरीटाइम डिफेंसेस हैं, उनकी अलर्टनेस को चेक किया जाए। और भारत की पैदल पे कार्रवाइयां, पहले सबमरीन को डिटेक्ट किया पाकिस्तान ने, अब जनाब ये जो सुपरसोनिक मिसाइल था ये बगैर वॉरहेड के आया, 3 मिनट तक ये यहाँ पर मौजूद रहा। ये पाकिस्तान मीडिया वाले एक नंबर के झूठे और मक्कारे, ये सिर्फ अपने आर्मी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, अपनी आवाम को पागल बना रहे हैं, अपने लोगों को पागल बना रहे हैं। और जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त ये वहाँ पे मौजूद था, और जो ये बोल रहा है वो बिल्कुल हैरान और परेशान करने वाला है, क्योंकि इनका ISBR झूठ कितना बोलता है उसकी पोल खोलने के लिए ये वीडियो काफ़ी है। मैं अभी मियां चन्नू जो शेल का पेट्रोल पंप है उधर खड़ा हूँ। मैंने तेल डलवाने के लिए गाड़ी रोकी थी। मैं अभी देख सकते हैं आपके एक जहाज गुजरा है और उसमें से कोई चीज़ गिरी है, ठीक है, वो उससे इतना ज़ोरदार ब्लास्ट हुआ है कि जिससे गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं और मेरी गाड़ी की डिग्गी खुद ब खुद खुल गई है। ये देखें, मेरे साथ बच्चे थे, मैं अपने वालिद को निश्तर लेके गया था, सरमद है मेरा नाम है, और मैं देखें कि मियां चन्नू में अभी भी इसी हाईवे पे ही खड़ा हूँ। मैंने अभी शेल से तेल डलवा के निकला हूँ मैं, और कोई जहाज आया, उसमें से कोई चीज़ गिरी और इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है कि साथ वाले 4-5 घर हैं जो जमीन बोस हो गए। ये देखें, लोग बड़ी स्पीड से उस तरफ जा रहे हैं। तो इनकी झूठ की पोल तो यही खुल गई कि भारत से आया, जबकि ये तो प्लेन से कुछ गिरा है। वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपके जो भी पाकिस्तान के लिए कीड़े कुलबुल आ रहे हैं उन कीड़ों को इन कमेंट बॉक्स में उतार दीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स सिर्फ आप ही का है। और कमेंट ऐसे आने चाहिए, ऐसे आने चाहिए, ऐसे आने चाहिए। भारत ने मिसाइल गिराई या ना गिराई, लेकिन आपके कमेंट से पाकिस्तानियों के दिल पे मिसाइल जरूर गिर जानी चाहिए। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके भाई का इंस्टाग्राम भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको फॉलो कर लो। 1000 तक तो पहुंचा दो वहाँ पे, चाहे तुम सुपरसोनिक मिसाइल गिराओ, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल गिराओ, चाहे रॉकेट लॉन्चर गिरा के उसको फॉलो तो कर लो कम से कम। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।